Okay, so going to start anatomy again. मैं क्या करूं फिर, जॉब छोड़ दूं? ये फालतू बातें क्यों बता रहे हो मुझे? इस बार 20 बैच के लिए है ना, लॉकडाउन में पढ़े पढ़े किताबों पे थोड़ी दया आ रही हो तो ओके। अपार्ट फ्रॉम जोक्स, अब टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले थोरेक्स, है ना। आज मीडियस्टाइनम के बारे में बात करेंगे। अब शुरुआत करने से पहले सबसे पहले तो वही चीज़ मैं वापस बता देता हूँ। ये जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं वो पीडीएफ फॉर्म में, इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल होगा, आप डाउनलोड कर सकते हो, है ना। प्लस इसमें साथ में कुछ क्वेश्चंस भी हैं, ठीक है। क्वेश्चंस हम कोशिश करेंगे, टॉपिक ये सारे टॉपिक होते होते हैं ना, आसानी से क्लियर हो जाएंगे सारे क्वेश्चंस। और इवन इसका पीडीएफ में एक व्हाट्सएप ग्रुप है हमारा, ठीक है, उसमें यही सब पढ़ाई की बातें होती हैं। बेसिकली बातें तो क्या, माहौल होता है, ठीक है। मतलब माहौल ज़रूरी है पढ़ाई का, है ना, करो या ना करो, बस माहौल बनाना ज़रूरी है। तो व्हाट्सएप ग्रुप है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर लीजिए यदि चाहो तो, है ना। उसमें क्या, एक तो रेगुलरली इनके लिंक्स आ जाएंगे वीडियोस के टॉपिक्स वाइज। यदि आप कोई टॉपिक चाहते हैं सजेस्ट करना, कमेंट में भी डाल सकते हो, उस ग्रुप में भी डाल सकते हो, अपनी चॉइस है, आपकी श्रद्धानुसार, ठीक है, जैसे करना चाहें। और क्या है, और हाँ, सब्सक्राइब कर देना यार, है ना। और यदि चाहते हो कि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाए तो फिर पता है आपको, है ना, बेल आइकन होता है वो प्रेस करना था, ठीक है। क्वेश्चंस, ये चीज़ हम देख लेते हैं, ठीक है। हम बात करने वाले हैं सबसे पहले, हमारा टॉपिक क्या है, मीडियास्टाइनम, है ना। मीडियास्टाइनम क्या है, ये शुरू करने से पहले एक सवाल जो हमारे भेजे में आना चाहिए, है ना, हमें क्लियर होनी चाहिए ये बात, लास्ट में हो जाएगी। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, आर्च ऑफ आउटा बिगिंस एट द लेवल ऑफ, है ना, इसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है। आर्च ऑफ आउटा हमें पता है क्या होता है, ठीक है। यदि सपोज किया मैंने, ये हमारा हार्ट है ना, तो असेंडिंग आउटा निकलती है एंड देन क्या बनाती है, आर्च ऑफ आउटा, है ना। यहाँ पे इसकी ब्रांचेस निकल गई 3, ब्रैकियोसेफेलिक, ठीक है, कॉमन कैरोटिड एंड सबक्लेवियन। हाँ पता है, मेरा डायग्राम अच्छा नहीं है बट काम चला हुआ है। और फिर क्या हो जाती है, डेसेंडिंग आउटा, ठीक है। और हमें क्या पता होना चाहिए कि ये जो लेवल है आर्च ऑफ आउटा, बेसिकली बिगिन और एंड सेम लेवल पे होती है। कौन से लेवल पे होती है, अभी क्लियर हो जाएगा, है ना। सेम, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन बहुत रिलेट करते हैं, आर्च ऑफ आउटा और ट्रेकिया बाइफर्केट्स एट वर्टिब्रा, है ना, बट इसका आंसर अलग आएगा, देखेंगे हम कैसे। ओके, तो शुरू करते हैं। मीडियास्टाइनम, सबसे पहले तो व्हाट इज़ मीडियास्टाइनम, है ना, क्या है मीडियास्टाइनम। तो देखो भाई साहब, कुछ नहीं है, ये हमें पता है हमारी थोरेसिक कैविटी है, यहाँ से स्टार्ट होती है थोरेसिक कैविटी, है ना। तो इसको हम क्या कहते हैं, थोरेसिक आउटलेट कह देते हैं। आउटलेट इसलिए क्योंकि कोई भी स्ट्रक्चर है यहाँ से बाहर निकलेगी, है ना, मोस्टली आर्टरीज, वीन्स, है ना, तो इस चीज़ को हम थोरेसिक आउटलेट कह देते हैं। कहाँ पे होता है ये, हमारे क्लेविकल के इस लेवल पे होगा। इसके ऊपर वाला हमारा नेक वाला रीजन है, देन हमारा हेड आ जाता है, इसके नीचे वाला हम थोरेक्स कहते हैं, ठीक है। एंड जनरल डिमार्केशन है, ये बहुत कॉमन सी चीज़ है, ठीक है। ये क्या है हमारा, ये हमारा डायफ्राम है, और डायफ्राम के नीचे हमारा कौन सी कैविटी कह देते हैं, एब्डोमिनल कैविटी कह देते हैं। सो दिस हियर स्टार्ट्स द एब्डोमिनल कैविटी। हाँ, अब हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं, हम बात करें मीडियास्टाइनम की। तो ये क्या बकलोली है, अच्छा ठीक है। ये हमें पता है, हमारा थोरेक्स का जो मेजर पोर्शन है उसको कौन कवर करके रखेंगे, उसको लंग्स कवर करके रखते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा रंग हो गया, सॉरी लंग हो गया, ये राइट लंग है एंड ये लेफ्ट वाला लंग, ठीक है। तो लंग्स के बीच में जो भी स्ट्रक्चर्स है, जो भी कैविटी है, दोनों लंग्स के बीच में, वेट अ मिनट, सो व्हाट वी कॉल मीडियास्टाइनम इज द मिडल सेप्टा बिटवीन द लंग्स, ठीक है। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या है, मीडियन सेप्टम है, ठीक है, ऑफ द थोरेसिक कैविटी बिटवीन द टू प्लूरल कैविटीज़। दोनों लंग्स के बीच में, दोनों प्लूरल कैविटीज़ के बीच में जो भी बीच का माहौल है
वो पूरा क्या है, ये पूरा शेड कर देते हैं ग्रीन से, ठीक है। ये हमारा मीडियास्टेनम है। आगे बढ़ते हैं, बाउंड्रीज़ क्या होंगी मीडियास्टेनम की। अब इस डायग्राम में हमें बाउंड्रीज तो क्लियरली दिखेंगी नहीं, है ना, तो इसलिए हम इसको क्या करते हैं, काट लेते हैं। ये हमारा क्या हो गया, एक्सटर्नल प्लेन हो गया, एक्सटर्नल प्लेन कहते हैं इसको, ठीक है। बीच से काट लेते हैं अपन। फिर उसको अपन क्या करेंगे, साइड से देखेंगे, इधर से खड़े होके अपन देख रहे हैं, ठीक है। ये हमारी आंखें इस साइड है ना, तो हम इस एंगल से इसको देखेंगे काट के, तो हमें कैसा दिखेगा, ये कुछ ऐसा दिखेगा। होप कोरिलेट कर पा रहे हो आप, है ना। हमने क्या किया, ऐसे काट के हम साइड से देख रहे हैं, है ना। तो हमें क्या दिखेगा, बाउंड्रीज तो अब बहुत आसानी से क्लियर दिख जाएंगी, ठीक है। मीडियास्टेनम है ये, तो इसके यदि मैं बात करूँ पेज के इन साइड, मतलब इस साइड क्या होगा, हमारा लेफ्ट लंग होगा यहाँ पे बड़ा सा, और दूसरी तरफ क्या होगा, यहाँ पे राइट लंग होगा हमारा। सही कह रहा हूँ। ये वाली साइड कौन सी साइड है, इंटीरियर है, ठीक है। ये वाली साइड क्या है, पोस्टीरियर है। अब बाउंड्रीज़ की बात कर लेते हैं। मीडियास्टेनम की कौन क्या बाउंड्रीज़ हैं, बहुत आसान है हमारे लिए कोरिलेट कर पाना, ठीक है। मीडियास्टेनम ये वाला है, तो एंटीरियरली क्या आ जाएगी, मैन्यूब्रियम आ जाएगी, ये मैन्यूब्रियम है, और नीचे स्टर्नम, मैन्यूब्रियम स्टर्नम, और पोस्टीरियरली क्या आ जाएंगी, हमारी वर्टिब्री आ जाएंगी। सवाल ये है कि कौन कौन सी वर्टिब्री आती हैं, ठीक है। तो हमें क्या याद रखना है, क्या दिख रहा है हमें, T2 से लेकर के T12 तक, ये हमें याद रखना है, ठीक है। T12 पे यहाँ पे हमारी एक ओपनिंग होती है डायफ्राम में बेसिकली, जहाँ से क्या निकलती है, डिसेंडिंग थोरेसिक आउटा पास करती है। सो हाँ, तो यहाँ से डिसेंडिंग थोरेसिक आउटा पास करेगी। सो दिस इज़ द लास्ट पॉइंट ऑफ द थोरेक्स, और वी के से मीडियास्टाइनम, ठीक है। T12 तक होता है। नाउ अनदर थिंग, एंटीरियर पोस्टीरियर हो गया। सुपीरियरली क्या आएगा, सुपीरियरली वी से देयर इज़ अ थोरेसिक आउटलेट, ये हमने कह दिया ये वाला, ठीक है। इसको हम थोरेसिक आउटलेट कह देते हैं। और इन्फीरियरली क्या आ जाएगा, इन्फीरियरली डायफ्राम आ जाएगा, ठीक है। लेटरली क्या आ जाएंगे, हमने देख लिया लंग्स आ गए, है ना। लेटरली क्या आ गए, वो इस डायग्राम में क्लियरली दिखेगा। यहाँ पे दोनों साइड लंग्स आ गए, ये दोनों साइड लंग्स आ गए इसको, हाँ। लेटरली ऑन ईच साइड, है ना, दोनों के बीच में मीडियास्टेनल कैविटी है। तो ये चीज़ तो हमें हो गई क्लियर। एंटीरियरली क्या है, स्टर्नम है। पोस्टीरियरली वर्टिब्रल कॉलम है, ठीक है। और वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्री और उनकी इंटरवर्टिब्रल डिस्क्स। अब ये जो चीज़ है ना, ये हमारे MCQs के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। कैसे, अभी देखेंगे। सुपीरियर थोरेसिक अपर्चर, जिसको मैंने अभी डिनोट किया था यहाँ पे, है ना। दिस इज सुपीरियर थोरेसिक आउटलेट और अपर्चर, ठीक है, थोरेसिक आउटलेट। एंड इन्फीरियरली डायफ्राम है, दोनों साइड मीडियास्टाइनल प्लूरा है। बाउंड्रीज हो गई। अब वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, इसके सब डिविजन्स है ना, ओके। तो अब मीडियास्टाइनम को अपन क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं ताकि आसानी रहे पढ़ने में, है ना। कैसे डिवाइड कर दिया, सुपीरियर मीडियास्टाइनम और इन्फीरियर मीडियास्टाइनम, और इन्फीरियर के 3 पार्ट हो गए, एंटीरियर, मिडल, पोस्टीरियर। कैसे, अब यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है हमारे सामने, वो क्या है, वो है ये स्टर्नल प्लेन, या फिर थोरेसिक, क्या कहते हैं इसको, थोरेसिक प्लेन कहते हैं शायद, ठीक है, स्टर्नल प्लेन। ये क्या है, सबसे पहले तो ये इसकी बात क्यों कर रहा हूँ मैं, क्योंकि ये बाउंड्री है। किसकी बाउंड्री है, सुपीरियर और इन्फीरियर मीडियास्टेनम की, है ना। हम मीडियास्टेनम के डिविजन्स देख रहे हैं। सो व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट इज स्टर्नल, क्योंकि ये डिवाइड कर रहा है बेसिकली सुपीरियर ये, ठीक है, ये आपको दिख रहा है, ये सुपीरियर मीडियास्टेनम और ये इन्फीरियर मीडियास्टेनम। तो व्हाट इज़ द बाउंड्री पॉइंट, स्टर्नल प्लेन, है ना। और कहाँ पे होता है ये, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, स्टर्नल प्लेन, ठीक है। वेयर इट लाइज बिटवीन द इंटरवर्टिब्रल डिस्क। मैंने कहा था भी इंटरवर्टिब्रल डिस्क बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वर्टिब्रा से भी ज़्यादा, ठीक है। सो स्टर्नल प्लेन लाइज बिटवीन इंटरवर्टिब्रल डिस्क बिटवीन T4 एंड T5, है ना। अब इसमें देखो, इस डायग्राम में कहाँ पे है, ये रहा T4, ये रहा T5। तो ये जो इनकी इंटरवर्टिब्रल डिस्क है, यहाँ से कुछ नहीं करना, एक सीधा सा माहौल बना दो, सीधी लाइन खींच दो, ये खींच दी हमने इधर से, ये सीधी लाइन।
सो दिस इज़ व्हाट वी कॉल एज स्टर्नल प्लेन। अब ये चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है ना, क्योंकि हमने जो अभी MCQs देखे थे उसके आंसर इसमें लाई करते हैं। फर्स्ट थिंग इज़ कि स्टर्नल प्लेन क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है सुपीरियर और इन्फीरियर मीडियास्टिनम को, ये पहली चीज़ हो गई, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ ये है कि स्टर्नल प्लेन पे क्या लाई करता है, मैन्यूब्रियो, ये मैन्यूब्रियम है और ये क्या है हमारी स्टर्नम, मैन्यूब्रियो स्टर्नल जॉइंट लाई करता है ना, ठीक है। ये बहुत सिंपल सी चीज़ है। एक्चुअली होता क्या है, ये हमारी मैन्यूब्रियम है सपोज़ कि हमने, है ना, फिर से हम क्या कर रहे हैं इसको सेजाइटल सेक्शन में देख रहे हैं, सेजाइटल सेक्शन यानी लेटरल व्यू से हम देख रहे हैं, है ना। ये हमारी मैन्यूब्रियम है और ये हमारी क्या है, स्टर्नम है, ठीक है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये ऐसे मैन्यूब्रियम है और ये क्या है, स्टर्नम है ना। और यहाँ से क्या पास कर रहा है, स्टर्नल हमारा प्लेन पास कर रहा है। इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या है कि स्टर्नल प्लेन मैन्यूब्रियो स्टर्नल जॉइंट से पास कर रहे हैं ना। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये यहाँ पे क्या है, एक एंगल बना रहा है ना। ये एंगल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसको हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ लुई। बड़ा फनी सा नाम है ना, हाँ ठीक है। तो स्टर्नल प्लेन पे एंगल ऑफ लुई का लाई कर गया, मैन्यूब्रियो स्टर्नल एंगल लाई कर गया, मैन्यूब्रियो स्टर्नल जॉइंट सॉरी, है ना। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो स्टर्नल प्लेन में है वो क्या है, वो है भाई साहब ट्रैकिया का बाइफर्केशन, ठीक है। ट्रैकिया यहाँ से आई, है ना। ये जो पॉइंट, ये जो लेवल है ना T4 और T5 की इंटरवर्टिब्रल डिस्क, यहाँ पे आके क्या करती है ट्रैकिया, हमें पता है किसमें डिवाइड कर जाती है, प्रिंसिपल ब्रोंकस में, है ना। तो यहाँ पे इधर तो चली जाएगी लेफ्ट में और उधर वाली चली जाएगी राइट में, राइट प्रिंसिपल ब्रोंकस। सो वेयर डज द क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। आंसर हमें मिल चुका है, ट्रैकिया बाइफर्केट्स एट वर्टिब्रा। आंसर इसका देखो, ट्रैकिया का बाइफर्केशन क्या है, इसका एग्जैक्ट जो हमने चीज़ अभी देखी वो क्या थी, इंटर वर्टिब्रल डिस्क बिटवीन T4 एंड T5, ठीक है। बट यदि हमें एग्जैक्ट आंसर करना होगा, ये चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। एग्जैक्ट यदि हम आंसर करेंगे तो किसको प्रेफर करेंगे, यस हमारी T5 वर्टिब्री को, ठीक है। सो ट्रैकिया का बाइफर्केशन किस लेवल पे होता है, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई, T5 वर्टिब्रा पे, है ना। अब ये T4 वर्टिब्रा, ये T5 वर्टिब्रा, यहाँ पे क्या है, इन दोनों के इंटर वर्टिब्रल डिस्क है। तो अब आप ये चीज़ आराम से कोरिलेट कर पा रहे होंगे कि ये क्या है, स्टर्नल क्या है, प्लेन है, इसके ऊपर क्या है, सुपीरियर मीडियास्टिनम है और इसके नीचे क्या है, इन्फीरियर मीडियास्टिनम है ना, है ही है, मैं कह रहा हूँ तो होगी, झूठ थोड़ी बोलूँगा, है ना। तो यहाँ से ट्रैकिया आई और ये बाइफर्केट हो गई, है ना, ये हमारे लंग्स। ट्रैकिया लाइज इन विच मीडियास्टिनम। अब बताओ इसका आंसर क्या करोगे, आंसर तो सिंपल है, वो तो हमें पता है, सुपीरियर मीडियास्टिनम। क्यों, अभी देखा ना, ये सुपीरियर मीडियास्टिनम में तो लाई कर रही है ट्रैकिया, सॉरी सुपीरियर इन्फीरियर देख लिया। इन्फीरियर मीडियास्टिनम की यदि बात करें, फिर से मैं बता देता हूँ, ये तो स्टर्नल प्लेन हो गया हमारा, ठीक है। अब इन्फीरियर मीडियास्टिनम पे फोकस करते हैं, तो इस पर गौर करो, इसको भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है ना। किस बेसिस पे, देखो इन्फीरियर मीडियास्टिनम में मेजर जो चीज़ लाई करती है वो क्या है, ठीक है, वो है दिल। दीवाना, अरे बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो। अच्छा ठीक है ना। इन्फीरियर मीडियास्टिनम में यहाँ पे हार्ट लाई करता है हमारा, ठीक है। अब आप आसानी से कोरिलेट कर पाएंगे, ये हार्ट होता है, यहाँ से क्या निकलेगी, आर्च ऑफ आओर्टा, है ना, पोस्टीरियरली जाएगी थोरेसिक, ये क्या डिसेंडिंग आओर्टा, है ना, यहाँ पे असेंडिंग, ये आर्च बन गई और यहाँ से क्या निकलेंगी, ये इसकी आर्च ऑफ आओर्टा की ब्रांचेस, ब्रैकियोसेफेलिक, कॉमन कैरोटिड वगैरह, ठीक है। ये चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, है ना। ये एग्जैक्ट पोजीशन होती है। तो अब बचा ही नहीं कुछ समझने के लिए, है ना। हार्ट के आगे जो है उसको हमने कह दिया एंटीरियर मीडियास्टिनम, हार्ट के पीछे जो है उसको हमने कह दिया पोस्टीरियर मीडियास्टिनम, और जो हार्ट है वो हो गया मिडल मीडियास्टिनम में। हार्ट के बेसिस पे हमने डिवाइड कर दिया, है ना। क्या आधार है, दिल। दिल समझ में आ गया हमें,
ओके, स्टर्नल प्लेन फिर से कहाँ होता है? T4 T5 के बीच में। ट्रेकिया बाइफरकेट्स, एंगल ऑफ लुई, है ना, लुई बोलते हैं इसको। लुइस बोल लो, मैं भी लुइस ही बोलता था पहले, अभी मेरे को पता चला रिसेंटली लुई बोलते हैं इसको। मैं क्या करूं फिर, जॉब छोड़ दूं? ओके, कहाँ पे होता है? बिटवीन मैन्यूब्रियम एंड बॉडी ऑफ स्टर्नम। फिर से देखो, ये मैन्यूब्रियम है, ये बॉडी ऑफ स्टर्नम है, तो ये कितना एंगल ऑफ लुई है, और कितना होता है ये? 163 डिग्रीज। ठीक है, कोई डाउट होना भी नहीं चाहिए, सिंपल सी चीज़ है। ये एक्सरे लिया है हमने, सो ये एक्सरे में कुछ ऐसा दिखेगा, है ना। अच्छा, एक्सरे में ये जो एक्सरे में सबसे पहले तो फर्स्ट ईयर के लेवल पे तो सबसे पहला क्वेश्चन जो ये पूछा जाता है जो दिखा के, कि सॉलिड ऑर्गन कैसा दिखेगा और कैविटीज़ कैसी दिखेंगी, है ना। तो बहुत सिंपल चीज़ है, हमें पता है सॉलिड ऑर्गन जो भी बोन्स होती है एक्सरे में कैसी दिखती हैं? वाइट दिखती हैं। तो वाइट जो अपेसिटी होगी वो सॉलिड ऑर्गन की होगी, और जो डार्क डार्क ब्लैक ब्लैक होगा वो क्या होगी? खाली स्पेसेस होंगे या फिर एयर होंगे, है ना। अब ये सॉलिड सॉलिड यहाँ पे दिख रहा है, तो ये क्या है? हमारा हार्ट है। ऑब्वियसली हार्ट इज़ अ सॉलिड ऑर्गन, है ना। हार्ट के आगे क्या होगी? एंटीरियर मीडियास्टिनम, और पीछे पोस्टीरियर मीडियास्टिनम। ये क्या जा रही है? ये यहाँ पे वर्टिब्रल कॉलम जा रही है, और यहाँ से क्या निकल रही है? ये रिब्स आपको दिख रही हैं, है ना। सो बेसिकली रिब्स की काउंटिंग हमें एक्चुअली आनी चाहिए किसमें? एक्सरे में। अब लिटरली यदि बात की जाए तो हमारा टॉपिक यहीं पे होता है ख़त्म। अब कुछ नहीं करना, अब हमें बस देखना है और बस देखना है और कुछ नहीं करना, है ना। तो अपने आप याद होती जाएंगी चीज़ें, क्योंकि हमें बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। अब जैसे सुपीरियर मीडियास्टिनम की बात की जाए, अब बाउंड्रीज आएंगी इसमें, है ना। तो आँख बंद करके भी आप बता सकते हो। अच्छा ठीक है, नहीं बंद करनी तो देख के बता दो, है ना। सुपीरियर मीडियास्टिनम बाउंड्रीज क्या होगी? एंटीरियरली क्या होगी? बोलते रहो, मैन्यूब्रियम, पोस्टीरियरली वर्टिब्री। कौन सी वर्टिब्री, है ना, कौन सी होंगी? T4 के ऊपर वाली होंगी। और स्टार्ट कहाँ से होती है? थोरेसिक कैविटी हमने देखा था T2 से होती है, तो कौन सी वर्टिब्री होगी? T2 टू T4 सुपीरियर मीडियास्टिनम, है ना। ऊपर क्या होगा? वही हमारा थोरेसिक आउटलेट। और इन्फीरियरली क्या होगा? ये जो भी हमने एक्सटर्नल प्लेन कहा, है ना, इमेजिनरी लाइन। ठीक है, इमेजिनरी होता है ऑब्वियसली, ठीक है। तो एंटीरियरली मैन्यूब्रियम स्टर्नम आ गई, बॉडीज ऑफ अपर 4 थोरेसिक वर्टिब्री। एक्चुअली हाँ, T1 का भी इसमें कंट्रीब्यूशन होता है ना, कह सकते हैं। होल कंट्रीब्यूशन नहीं होता, T1 का होता है, बट दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। प्लेन ऑफ सुपीरियर थोरेसिक अपर्चर, है ना, ये ट्रांसफर थोरेसिक प्लेन जिसको हम कह रहे हैं एक्सटर्नल प्लेन। सो दैट्स वेरी इजी। ठीक है, दोनों साइड क्या होगी? मीडियास्टिनल प्लूरा होगी। अब चीज़ें क्लियर होती जाती। अब कंटेंट्स की बात है ना। तो सुपीरियर मीडियास्टिनम में क्या क्या कंटेंट्स होते हैं? अब बेसिकली यदि आपने सुपीरियर मीडियास्टिनम के कंटेंट समझ लिए तो नीचे का सब कुछ क्लियर हो ही जाता है इन्फीरियर का। क्यों? क्योंकि सुपीरियर से होके तो चीज़ें इन्फीरियर में जाएंगी, है ना। तो उस कंटेंट के लिए हमें दिमाग नहीं खपाना, बस देखना है। एक डायग्राम है, ये रहा, ठीक है। बस हम इस पर देखेंगे, इसको फोकस करेंगे। फिर से पहले तो ये इस डायग्राम में एक कमी है। क्या कमी है? कमी है कि इसमें हम इनमें स्पेसिफाई नहीं कर रखा कि सुपीरियर इन्फीरियर कौन सा है ना। तो कर लो, अब हम खुद करेंगे। खुद कैसे करेंगे? हमने देखा कि पीछे तो T4 T5 होता है, और आगे किस लेवल पे होता है? सेकेंड कोस्टल कार्टिलेज। तो सेकेंड रिब कौन सी है हमारी? काउंट करो। ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये यहाँ पे कुछ ऐसे करके आएगी, है ना। तो एक्चुअली और ये यहाँ पे कुछ सेकेंड रिब ऐसे करके आएगी। तो हमें समझ आ गया कि यहाँ पे सेकेंड कोस्टल कार्टिलेज होगा, है ना। और यहाँ पे क्या होगी? ऊपर मैन्यूब्रियम होगी, जो हमने अभी पिछले वाले डायग्राम में देखा था, ठीक है। तो बेसिकली दिस विल बी द लेवल, है ना। अब आसान भाषा में आप अभी थोड़ी देर में पढ़ेंगे कि आर्च ऑफ आर्टा की बिगनिंग हम मार्क कर देते हैं, दैट इज सुपीरियर मीडियास्टिनम और सेकेंड कोस्टल कार्टिलेज, है ना। देखते ही ओके, हम बात किसकी कर रहे हैं? कंटेंट्स की। अब देखते जाओ कंटेंट्स, कुछ नहीं है, ये हो गया ना। आर्टरीज, कौन कौन सी आर्टरी दिख रही हैं? अब ये देखो, देखने में तो भयानक लगेगा, सब लिखा हुआ विश्राम सिंह में, है ना। बट यदि समझ ले तो कुछ नहीं है। कैसे? सबसे पहले हमें क्या दिख रहा है? ठीक है, आर्च ऑफ आर्टा।
ऑब्वियसली आर्च ऑफ आउटा बिगिंस एट द लेवल ऑफ T4 T5 या फिर सुपीरियर मीडियास्टिनम। अब आर्च ऑफ आउटा से क्या निकलती है, ब्रांचेस निकलती हैं, 3 ब्रांचेस होती हैं, सबको पता है, नहीं पता तो देख लो। ब्रैकियोसेफेलिक होती है ना, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड होती है और लेफ्ट सबक्लेवियन होती है, ये 3 ब्रांचेस होती हैं आर्टरीज, है ना। और जो ब्रैकियोसेफेलिक होती है वो फिर से डिवाइड हो जाती है 2 में, किस में, 2 में, राइट सबक्लेवियन और राइट कॉमन कैरोटिड। सो कुछ नहीं है ना, ये होती है ब्रैकियोसेफेलिक होती है, लेफ्ट सीसी होती है, इस बार कॉमन कैरोटिड की बात कर रहा हूँ मैं, और सबक्लेवियन। बस वीन्स कौन कौन सी होंगी देख लो, पहले देखो, ये बड़ी सी वीन दिख रही है हमें, है ना, कौन सी वीन है, सुपीरियर वेना कैवा, ठीक है, सुपीरियर वेना कैवा। और जो फिर से 2 वीन्स में डिवाइड हो जाती है, एक तो राइट ब्रैकियोसेफेलिक और एक लेफ्ट ब्रैकियोसेफेलिक वीन, है ना। तो सुपीरियर वेना के बाद डिवाइड हो रही है राइट और लेफ्ट में, किस में, सुपीरियर मीडियास्टिनम में हो रही है, दिख रहा है हमें, हो ही रही है। एंड अनदर थिंग इज़ कि एक और वीन आपको दिखेगी, ये जो छोटी सी है ना, ये जो जा रही है यहाँ से, लेबल इस डायग्राम में इसको नहीं कर रखा, इसके लिए हम दूसरा डायग्राम देखेंगे जिसमें इसको लेबल कर रखा है। ओह, ये विश्राम सिंह का डायग्राम है, ये जो छोटी सी वो जा रही थी, है ना, क्या नाम है इसका, सुपीरियर इंटरकोस्टल वीन, लेफ्ट सुपीरियर इंटरकोस्टल वीन। तो वीन्स तीनों क्लियर हो गई, कौन सी, राइट और लेफ्ट ब्रैकियोसेफेलिक वीन्स है ना। ऐसे याद करो, देखो क्या जा रहा था, दोबारा से खुद बना के कोशिश करो, ये क्या जा रहा था, सुपीरियर वेना कैवा जा रही थी, 2 में डिवाइड हो गई थी, लेफ्ट और राइट में ब्रैकियोसेफेलिक, तो अपर हाफ ऑफ SVC सुपीरियर वेना कैवा ये हो गया, दोनों में डिवाइड हो गई, और ये जो कौन सी थी, लेफ्ट ब्रैकियोसेफेलिक, इससे एक छोटी सी ऐसे करके जा रही थी ना, उसका नाम क्या था, लेफ्ट सुपीरियर इंटरकोस्टल वीन, यही है। ओके, नर्व्स कौन कौन सी होती हैं, नर्व्स के लिए फिर से हमें एक और डायग्राम देखना पड़ेगा, ठीक है। और फ्रेनिक और वेगस, ये बेसिकली 2 याद रखनी है मेजरली, ये देखो, क्योंकि सारी नर्व्स उस डायग्राम में है नहीं है। देखो देख लेते हैं कौन कौन सी नर्व्स जा रही हैं, सारी याद नहीं रखनी, सबसे पहले तो फोकस करो ये वेगस पे, ठीक है, दोनों वेगस जाएंगी ऐसे करके, एंटर कर जाएंगी, है ना, हार्ट पे जाएंगी, मतलब हार्ट पे क्या, पूरे थोरैक्स और एब्डोमेन में जाएंगी। सो वेगस नर्व जाएंगी, और दूसरी चीज़ आपको ये कुछ चीज़ दिखाई दे रहा होगा, है ना, इधर गोला, फिर सीधी नर्व, फिर गोला, ये सीधी नर्व, है ना। शुरुआत ऐसे ही करते हैं, शुरुआत में इसको हम क्या कहते हैं, सिंपैथेटिक चेन कहते हैं, सिंपैथेटिक ट्रंक होता है ना, ये सिंपैथेटिक गैंग्लियंस होते हैं, ये सिंपैथेटिक चेन होती है पूरी, ये हेड एंड नेक में पूरी पढ़नी होती है, फर्स्ट ईयर में मेरे को भी कुछ खास समझ आई नहीं थी, अब भी नहीं आई वो तो, ठीक, ओके। तो सिंपैथेटिक ट्रंक चेन्स होती हैं, सिंपैथेटिक ट्रंक होता है, ये दोनों एंटर करती हैं थोरैक्स में वाया, ठीक है। वेगस नर्व हो गई, एंड अनदर थिंग इज फ्रेनिक नर्व, दैट्स आल्सो इम्पॉर्टेंट। कहाँ है भाई साहब, दिख रही है क्या किसी को, मेरे को क्यों नहीं दिख रही, हाँ इस वाले डायग्राम में दिखेगी, ठीक है। ये फ्रेनिक नर्व जा रही है, दोनों फ्रेनिक नर्व जा रही हैं, ठीक है। तो फ्रेनिक नर्व भी हमने देख ली, वेगस नर्व हमने देखी, सिंपैथेटिक चेन हमने देखी, किसकी बात कर रहे थे ना, फ्रेनिक नर्व, वेगस नर्व, सिंपैथेटिक ट्रंक्स एंड कार्डियक नर्व्स, एंड अनदर थिंग इज लेफ्ट रिकरेंट लैरिंजियल नर्व। ये क्या है, अब देखो विश्राम सिंह में जो डायग्राम दे रखा है ये वाला, ये लेफ्ट रिकरेंट लैरिंजियल नर्व ऐसे बता रखी है, ठीक है। तो बेसिकली लेफ्ट वेगस नर्व का पार्ट होती है ये, है ना। तो यहाँ पे थोड़ी सी कंट्रोवर्सी है, हम इसको ज़्यादा प्रेफर करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादा ऑथेंटिक है। तो एक्चुअली है क्या, एक मिनट, कहाँ, ये हमारी वेगस नर्व है, ये दिख रही है लेफ्ट वेगस नर्व, है ना, और यहाँ से इससे ये निकल रही है लेफ्ट रिकरेंट लैरिंजियल नर्व, है ना। अब छोटा सा सवाल भेजे में आपके, यदि आप ढंग से सुन रहे होगे तो ये आएगा कि लेफ्ट रिकरेंट, हमने देखा वेगस नर्व दोनों आ रही हैं कंटेंट में, फ्रेनिक नर्व भी दोनों आ रही हैं, है ना, सिंपैथेटिक चेन्स भी दोनों आ रही हैं, तो रिकरेंट लैरिंजियल नर्व सिर्फ लेफ्ट ही क्यों आ रही है, राइट कहाँ गई, है ना। इस डायग्राम में वो चीज़ बहुत क्लियर हो रही है कि
ये राइट जो रेडिकल एंड डेंजर नर्व है ये इसको वेगस को ज्वाइन कर लेती है। यहाँ पे ये राइट वेगस है, ये लेफ्ट वेगस है ना, तो यहाँ पे वेगस को ये ज्वाइन कर लेती है, तो इसीलिए ये कंटेंट में नहीं आई। सो दैट्स वेरी सिंपल चीज़, ठीक है। अभी इसमें ज़्यादा डीप में घुसने का मतलब है नहीं, बट यदि MCQ बनता है, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग नर्व इज़ नॉट अ कंटेंट ऑफ सुपीरियर मीडियास्टिनम, ठीक है, तो आपको क्लियर होना चाहिए कि ये नहीं होती कंटेंट। ओके, बहुत डीप में घुस लिए। लिम्फ नोड्स होते हैं, ठीक है, और मेन चीज़ थोरेसिक डक्ट भी पास करती है सुपीरियर मीडियास्टिनम से, एंड थाइमस होता है, एंड ट्रैकिया और ईसोफेगस, ठीक है। सो दिस वाज ऑल। ये फालतू है, इसका काम नहीं है। अब इन्फीरियर पे आते हैं, पर एंटी मीडियास्टिनम अब कुछ नहीं है, ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है, बस आगे बढ़ते जाओ। बाउंड्रीज सोचने की ज़रूरत है क्या? आई डोंट थिंक सो, ठीक है। आप खुद ही ड्रॉ करके देख सकते हो, है ना। यदि ये मेन्यूब्रियम है, ये स्टर्नम है ना, और ये हमारा स्टर्नल प्लेन हो गया, और ये हमने कह दिया, ये हमने हार्ट बना दिया, ठीक है। तो ये क्या है, एंटी मीडियास्टिनम है, ये मिडल है, और ये पोस्टीरियर है, ठीक है। अब बाउंड्रीज बताओ इंटीरियर की, कोई भी बता देगा। आगे क्या है, स्टर्नम है, पीछे क्या है, हार्ट है, तो पेरिकार्डियम हम लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि हार्ट की सबसे बाहर क्या होती है, पेरिकार्डियम लेयर होती है। ऊपर क्या है, ये वही इमेजिनरी लाइन है, ठीक है, जो सुपीरियर के, देखो सुपीरियर मीडियास्टिनम के जो, एक मिनट उधर क्या दिखा रहा हूँ मैं, अच्छा देखो सिंपल सी चीज़ है, जो सुपीरियर मीडियास्टिनम के इन्फीरियर बॉर्डर में था, वो इन्फीरियर के क्या जाएगा, सुपीरियर में। कोई सेंस है इस बात की? हमें बहुत लग रही थी उस टाइम, ठीक है। इन्फीरियरली क्या जाएगा, इन्फीरियरली हमें पता है डायफ्राम आ जाएगा, सो और दोनों साइड में लंग्स आ जाएंगे, बाउंड्रीज, ठीक है। टाइम वेस्ट करना नहीं है, कंटेंट्स याद रखने हैं। ये मेजरली मैंने फर्स्ट ईयर में 2 ही कंटेंट्स याद किए थे। मेरे को एक चीज़ है ना, ये रट लिया था मैंने कि इस एंटीरियर मीडियास्टिनम में क्या होता है, एरियोलर टिश्यू होता है, लूज एरियोलर टिश्यू, ठीक है। हार्ट के आगे की तरफ कोई खास कंटेंट नहीं होता है ना। हार्ट एक्चुअली एंटी मीडियास्टिनम में बहुत ही क्या बोलते हैं, माइनर स्पेस होता है ना। हार्ट के आगे की थोड़ी सी स्ट्रक्चर होती है, वहाँ पे थोड़ा सा लूज एरियोलर टिश्यू भरा होता है, तो आप ये चीज़ आसानी से समझ सकते हैं। और इसमें क्या होता है, और स्टर्नोपेरिकार्डियल लिगामेंट्स होते हैं। क्या होते हैं ये, देखो यहाँ समझो, एक मिनट, ठीक है। ये हमने मान लिया ये हमारा हार्ट है ना, तो बहुत माइनर सा स्पेस होगा स्टर्नम और हार्ट के बीच में, एंटीरियर मीडियास्टिनम है वो, है ना। लूज एरियोलर टिश्यू यहाँ पे भरा होगा। और एक और चीज़ होगी, ठीक है, लिगामेंट्स होते हैं। अभी अपन ने नाम देखे और नाम से ही क्लियर है, बुद्धि लगाने की जरूरत है ही नहीं, है ना। नाम क्या है, स्टर्नो पेरिकार्डियल, तो पेरिकार्डियम से क्या होंगे, स्टर्नम पे लिगामेंट्स होंगे, स्टर्नो पेरिकार्डियल, है ना। और कहाँ पहुँच गया, आगे चलेगा क्या, हाँ, स्टर्नो पेरिकार्डियल लिगामेंट्स। और ये 2-3 स्ट्रक्चर ये मैंने, ठीक है, लिम्फ नोड्स होते हैं थोड़े से, ये इंटरनल थोरेसिक आर्टरी की ये ब्रांचेस होती हैं। आप आगे पढ़ोगे, यदि पढ़ लिया हो तो अच्छी बात है, फिर तो कोई दिक्कत है नहीं। इंटरनल थोरेसिक आर्टरी बेसिकली एंटीरियरली आती हैं, तो और थाइमस का थोड़ा सा पोर्शन, मिडल मीडियास्टिनम। बाउंड्रीज में फिर से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए ना। एंटीरियरली क्या है, एंटीरियर मीडियास्टिनम है, पोस्टीरियरली पोस्टीरियर मीडियास्टिनम है, सुपीरियरली सुपीरियर मीडियास्टिनम है, और इन्फीरियरली इन्फीरियर मीडियास्टिनम मत बोल देना, है ना, फ़ोन से घुस के बाहर निकल के। इन्फीरियरली क्या है, डायफ्राम है। कंटेंट्स, अब इसमें क्या होगा, मेजर कंटेंट अपना हार्ट है। अब हार्ट के साथ साथ और क्या है, पेरिकार्डियम है उसकी, होएगी यार, हार्ट से चिपकी होती है पेरिकार्डियम, तो बस। आर्टरीज, आर्टरीज में क्या होगी, असेंडिंग आउटा, बस ये याद रखना है। और पल्मोनरी ट्रंक, ज़्यादा बुद्धि नहीं लगानी। ठीक है, वीन्स, सुपीरियर वीना कवा, ये हम डायग्राम में देखोगे, आपको बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा। बस आपको एक बार देखना है ना, सब समझ आ जाएगा। एजाइगस वेन होती है और पल्मोनरी वेन्स होती हैं। नर्व में वही फ्रेनिक नर्व आएगी। सो हमने देखा था फ्रेनिक नर्व कहाँ पे आ रही थी, हार्ट पे आ रही थी, और डीप कार्डियक प्लेक्स, ये हार्ट पे आते हैं। और ट्रैकियोब्रोंकियल लिम्फ नोड्स, है ना। अब बाइफर्केशन ऑफ ट्रैकिया ये इसी पे आता है, एंड वही प्रिंसिपल और राइट और लेफ्ट प्रिंसिपल ब्रोंकिया, सो मिडल मीडियास्टिनम में आएंगे वो। एक्चुअली इट्स अगेन, फिर हम यदि हमारे पास MCQ आता है कि ब्रोंकाई कौन से मीडियास्टिनम में लाई करते हैं, इसका जवाब आप कमेंट करके बताओगे मेरे को। तो कौन सा आंसर हमें प्रेफर करना चाहिए, पोस्टीरियर या मिडल, ठीक है।
ढूंढ के बताओगे और जो बताएगा उसको हम टैग करेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। पोस्टीरियर मीडियास्टिनम फिर से बाउंड्रीज में तो कोई दिक्कत है ही नहीं। कंटेंट्स देख लेते हैं। ईसोफेगस होता है, थोरेसिक डक्ट होती है, ठीक है। थोरेसिक आउटा होएगी, डिसेंडिंग थोरेसिक आउटा, उसकी ब्रांचेस जाएंगी, वेगस नर्व होएगी, सिंपैथेटिक ट्रंक होएगी, एजाइगस हेमिएजाइगस, ठीक है। ये वेन्स होंगी और लिम्फ नोड्स होंगे, है ना। सो टॉपिक हमारा यहीं पे क्लियर हो गया। क्वेश्चंस के आंसर भी हमने देख लिए। एक क्वेश्चन शायद रह रहा है, आप उसका जवाब आप खुद ढूंढोगे। सो टॉपिक हमारा ये ख़त्म हो गया। अब आप लोग एक काम करोगे, सबसे पहले तो अगले टॉपिक का मेरे को कमेंट करके बताओगे, और दूसरी चीज़ सब्सक्राइब करना है, देखो करना ही पड़ेगा, कर देना, पैसे थोड़े लग रहे हैं यार, है ना, फ्री है। और बस